अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें हम, जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं आजकल, तो एक समस्या बच्चों में बहुत बड़ी महामारी के रूप में आ रही है, जिसको ऑटिज़्म के नाम से जाना जा रहा है। जिसमें ऑटिज़्म ऑटिज़्म मतलब कि बच्चा बात करने से कतराता है, बोलने से कतराता है, अपना परिचय देने से कतराता है, लिमिटेड उसके शौक हो जाते हैं और उसके बिहेवियर एक हाइपर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है वो। ये एक मानसिक बीमारी है जो कि आज पश्चिम के देशों में तो बहुत ज़्यादा, और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और आजकल के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो एक इस तरह के मानसिक विकृति के साथ पैदा हो रहे हैं जिनको ऑटिज़्म कहा जा रहा है, जिसको ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जा रहा है। इसके इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, बट ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे समाज की उपज है जो समाज स्ट्रेस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ है। हर व्यक्ति जहाँ पे तनाव पे है, मानसिक रूप से परेशान है, ऐसे समाज की देन है ये बीमारी जो बच्चों में आजकल आ रही है। इसका इलाज बहुत सारा तो है नहीं, लेकिन जो इलाज है उसमें बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और कुछ हद तक ट्रेनिंग और सपोर्ट ही दिया जा सकता है, और इससे हम इसको ठीक करने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे सावधानी बरतनी ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो गड़बड़ हुई है ना, उसको ठीक करने पे ध्यान देना ज़रूरी है। मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी कहता हूँ और समाज और परिवार के लेवल पे भी कहता हूँ, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को अगर ऑटिज़्म, स्ट्रेस, मानसिक बीमारियों से भी बचाना है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल, न केवल अपनी बल्कि पूरे परिवार की लाइफ स्टाइल, समाज में जो हमारा एक भ्रांति फैली हुई है कि हम पश्चिम को फॉलो करें, नहीं। हमारा आयुर्वेद, हमारा पुरानी जो संस्थान रहे, जीवन जीने की जो शिक्षा जहाँ से मिलती है, जो हमारा गुरुकुल रहा, स्कूल रहे, हमारे पुराने शिक्षा की व्यवस्था जो पुराना, हमारा खान पान जो पुराना रहा, हमारा रीति रिवाज जो पुराना रहा, उसकी तरफ दोबारा से मुड़ कर देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज ऑटिज़्म जैसे और सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां खासकर और बहुतायत मात्रा में बढ़ती जाएंगी, और हमें न चाहते हुए भी कुछ ऐसे मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा जो अंततः अल्टीमेटली हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार बनेगी। और उसकी जिम्मेदारी उन दवाइयों पे नहीं है, विक्रेताओं पे नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी अंततः हमारे ऊपर आएगी कि हमने अपने आप को संभाला क्यों नहीं। थैंक यू।